तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ वन और मोर साउंड फॉर सच ड्यूरेशन एट सच प्रेशर लेवल एंड एट सच फ्रीक्वेंसी एंड फॉर सच ड्यूरेशन दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द लाइफ इन द बायोस्फीयर इज रिफर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। मतलब वही बात हो गई, जैसे मैंने आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था कि बायोस्फीयर की लाइफ को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान इफेक्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट से, तो उसको जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, नॉइज पोल्यूशन भी ऐसे डिफाइन किया गया है कि बायोस्फीयर की लाइफ को अगर कोई तेज फ्रीक्वेंसी या कोई तेज प्रेशर लेवल किसी साउंड का इफेक्ट कर रहा है तो उससे जो पोल्यूशन मेरा जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? नॉइज पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर साउंड फॉर सच ड्यूरेशन एट सच प्रेशर लेवल एंड एट सच फ्रीक्वेंसी एंड फॉर सच ड्यूरेशन दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द लाइफ इन द बायोस्फीयर इज रिफर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़? आगे चलते हैं। देखो आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं। ये डायग्राम काम का नहीं है आपके बिल्कुल भी, ये 11th क्लास की फिजिक्स है। जो हमारा काम की चीज़ है वो देखते हैं हम। देखो, द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ नॉइज दैट कैन बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर इज़ 20 माइक्रोपैस्कल। मतलब जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लेवल की नॉइस होती है जो कि एक नॉर्मल इंसान सुन सकता है, दैट इज़ 20 माइक्रोपास्कल। ठीक है, और जो हाईएस्ट होती है जो कि एक इंसान सुन सकता है दैट इज़ 200 पास्कल। ठीक है ना, ये 20 माइक्रोपास्कल है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। डोंट कंफ्यूज, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और हाईएस्ट जो है दैट इज़ 200 पास्कल। ठीक है ना, तो लेवल ऑफ नॉइज इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड प्रेशर साउंड प्रेशर। मतलब जो लेवल ऑफ नॉइस है उसको मेज़र करने के लिए हमको जो बेस लेना पड़ेगा वो हमको स्टैंडर्ड जो लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वो हमको रेफरेंस साउंड प्रेशर लेना होगा। ठीक है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा दैट इज़ रेफरेंस साउंड प्रेशर होगा। तो वही लिखा हुआ है L इज इक्वल टू P अपॉन में P नॉट। L इज इक्वल टू P अपॉन में P नॉट। ठीक है, L इज इक्वल टू लॉग ले लिया, log 10 P अपॉन में P नॉट, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। ये अपनी तरीके से स्टेप किए जा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट निकलेगा इससे। तो log 10 लॉग लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, PRMS स्क्वायर डिवाइड बाय PRMS नॉट स्क्वायर। PRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की। अगर मान लो ऐसे लिखा होता है log 10 बेस 10 है और m की पावर n, तो n पहले आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है n log बेस 10 रहता है एज इट इज़, और यहाँ पे क्या हो जाता है m रह जाता है। ठीक है, तो भाई ये 2 था वो आगे आ गया, देख लो 2 log 10 PRMS अपॉन में PRMS नॉट। ये जो आएगी यूनिट वो आएगी यूनिट बैल के अंदर, ये यूनिट आएगी बैल के अंदर। ठीक है, हमको चाहिए डेसिबल में। मुझको पता है कि एक बैल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होते हैं, तो एक बैल इज इक्वल टू 10 डेसिबल है, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पूरी लेवल ऑफ नॉइस किस में? डेसिबल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेसिबल में। दैट इज 20 log 10 PRMS अपॉन में PRMS नॉट डेसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, इसके अंदर देखो एक बार। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका? लेवल ऑफ नॉइस निकालने का। अब देखो, अगर मान लो दो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइस दिए हुए हैं तो उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोगैरिथम वर्ड यूज में आ चुका है, लोगैरिथम स्केल काम में आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइस is not the simple arithmetic addition due to the involvement of log scale। log scale के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। देखो 30 डेसिबल और 40 डेसिबल को वी कांट डायरेक्ट ऐड लाइक 70 डेसिबल। इसके लिए हमको एक तरीका यूज़ में लेना पड़ेगा। वो तरीका क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो आपके सामने फॉर्मूला डिराइव हुआ रखा है, ये देखो L इज इक्वल टू 20 log 10 PRMS अपॉन में PRMS नॉट। तो यहाँ पर L की जगह क्या आ गया? 30 डेसिबल। PRMS 1 मुझको निकालना है, और ये जो मेरा स्टैंडर्ड है ये होता है 20 माइक्रोपास्कल। दिस इज स्टैंडर्ड, दैट इज 20 माइक्रोपास्कल। तो सिंपल है, 30 डिवाइड बाय 20 करेंगे। ठीक है, इधर से आएगा 1.5
एंटी लॉग लेंगे तो बेस 10 है, तो 10 की पावर जो बेस होता है उसकी पावर 1.5 होगा, इंटू क्या हो जाएगा 20, इंटू क्या हो जाएगा 20। तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा बेसिकली वॉट 632.45 माइक्रो पास्कल। ये माइक्रो लिखना था, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, माइक्रो पास्कल। ठीक है, ये तो एक लेवल थी 30 डेसिबल। मैंने क्या किया 30 के बराबर ये लेवल ऑफ नॉइज 30 डेसिबल दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट किया है। फॉर्मूला क्या था मेरा, ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, दैट इज 20 log base 10 PRMS अपॉन में PRMS नॉट। PRMS मुझे वैल्यू निकालनी है, लेवल जो प्रेशर है ये हमारा रूट मीन स्क्वायर के रिगार्डिंग है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये PRMS में क्या है, प्रेशर है। ठीक है ना, प्रेशर है या फिर आप लेवल ऑफ नॉइज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये मेरा PRMS नॉट ये स्टैंडर्ड होता है 20 माइक्रो पास्कल। तो यहाँ से मुझे PRMS की वैल्यू निकालनी है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 632.45 माइक्रो पास्कल। ठीक है ना, ये मेरा माइक्रो पास्कल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये जो एक 30 डेसिबल हो गया, अब बात करते हैं 40 डेसिबल की। तो जब 40 डेसिबल की बात करेंगे तो वही सेम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से हम PRMS 2 निकाल लेंगे। PRMS 1 इतना आया था, PRMS 2 इतना आया था। उसके बाद दोनों का रूट मीन स्क्वायर लेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर लेने के तरीके बता चुका हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल होता है, पहले स्क्वायर कर दो फिर रूट ले लो। पहले इसको स्क्वायर कर दो, तो जैसे स्क्वायर किया मैंने, तो स्क्वायर करने में क्या था मेरा, देखो 632.45 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर, फिर इसका रूट ले लो। रूट लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2097.6 माइक्रो पास्कल, ये आ गया मेरा रूट मीन स्क्वायर। अब उस जो आंसर आया था उसको हमारे फॉर्मूले में पुट कर दो, जो कि फॉर्मूला क्या था मेरा, आपके सामने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। ये आपको पता है, ये आपको पता है, आपको ये पुट करना है, जो निकाल चुके हैं। जैसे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डेसिबल को ऐड करते हैं तो वो लेवल ऑफ नॉइस आ जाएगा, दैट विल बी 40.4 डेसिबल, दैट विल बी 40.4 डेसिबल। तो आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पर कि 30 और 40 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया मेरे यहाँ पर 40.4। ठीक है, अगर मान लो मैं 30 प्लस 30 को ऐड करूँगा, अगर मान लो मैं 30 प्लस 30 को ऐड करूँगा तो वो आंसर कितना आएगा, वो देखते हैं वो आंसर कितना आएगा। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर PRMS इज इक्वल टू PRMS 1 का स्क्वायर प्लस PRMS 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 30 सेम है, तो अंडर रूट 2 PRMS 1 और ये PRMS 1 जो हम निकाल चुके थे दैट इज 632.45। यहाँ से जब L की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू नज़र आएगी आपको सॉल्व करने पर, दैट विल बी 33 डेसिबल, दैट विल बी 33 डेसिबल। तो इससे क्या समझ में आया कि जब हम सेम लेवल ऑफ नॉइस को ऐड कर रहे होंगे, जैसे हमने 30 और 30 को ऐड किया, गेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप सेम लेवल ऑफ नॉइस को ऐड कर रहे होंगे तो आंसर क्या होगा, उसके अंदर बस +3 ऐड कर देना, आंसर क्या हो जाएगा 33, आंसर विल बी 33। लेकिन जब आप डिफरेंट ऐड कर रहे होंगे, जैसे 30 और 40 को ऐड किया, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जो हाईएस्ट डेसिबल की वॉइस है इसमें 3 ऐड कर देना, तो ये क्या हो गया 43। तो आंसर आएगा आपका 40 और 43 के बीच में, तो आपका आंसर आएगा 40 और 43 के बीच में आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना चीज़। मैंने क्या बताया, अगर सेम डेसिबल की नॉइस है, जैसे 30 प्लस 30 था, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया मेरा 33। इसमें बस 3 ऐड करना है जब सेम डेसिबल की नॉइस है, लेकिन जब अलग अलग डेसिबल की नॉइस है तो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट में से हाईएस्ट को पकड़ लो, उसमें 3 ऐड कर दो। तो 40 और 30 में हाईएस्ट 40 है, इसमें 3 ऐड कर दिया और 40 और 43 के बीच में आंसर आएगा, जो कि मेरा आंसर आया था 40.4 डेसिबल, 40.4 डेसिबल। ठीक है, तो वही देखो करा हुआ है, देखो इसको प्रूव भी करा हुआ है, जब प्रूव करेंगे तो 43 आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखो जैसे 30 और 40 है, जैसे यहाँ पर 30 और 40 है, तो आंसर किस में आएगा 40 और 43 के बीच में आएगा। अगर 100 और 150 है तो आंसर 150 और 153 के बीच में आएगा। अब 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 है, देखो 60 प्लस 60 कितना हो गया 63, और इधर भी 60 प्लस 60 कितना हो गया 63। बताया था मैंने आपको, सेम होती है तो 3 ऐड कर देते हैं। अब 63 प्लस 63 सेम है तो 3 ऐड कर दो, दैट इज 66। तो क्या आ गया 66। अब 60 प्लस 60 प्लस 60 3 है यहाँ पर, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 63।
प्लस 60, अब सेम नहीं है तो लेकिन हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर, हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर 63, इसमें 3 ऐड कर दो 66, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 63 से 66 के बीच में आंसर आएगा। तो एक की क्रॉस चेक है कि ये मेरा आंसर इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ही बताया गया बेसिकली, तो वही लिखा हुआ है when two same level of noises are added each other the resultant are increased by 3 decimal। जैसे मैंने 30 और 30 को ऐड किया तो मेरा जो आंसर आया वो 33 आया। तो आपको पूरा करने की नीड नहीं है, आपको बस 3 ऐड कर देना। लेकिन जब डिफरेंट लेवल की नॉइसेस को ऐड किया जाता है तो बस ये बात ध्यान रखना, जो मेरी हाइयर वैल्यू है साउंड प्रेशर की, जो मेरा हाइयर साउंड प्रेशर लेवल है उसको और उसमें 3 ऐड कर दो, उसके बीच की रेंज बन जाती है। जैसे 60 और 63 है तो हाईएस्ट कितना है मेरा 63, तो इस 63 के अंदर 3 ऐड कर दो दैट इज 66। तो 63 और 66 के बीच की वैल्यू जो होगी वही मेरा क्या होगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है यहाँ पर। अब इसके अंदर बात करते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ डिफरेंट साउंड प्रेशर level existing in the system is not the simplest arithmetic average due to the involvement of the log scale। मतलब जब एवरेज निकालेंगे हम, नॉइसेस का एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज भी नॉर्मल एवरेज नहीं होगा क्योंकि इसमें लॉग स्केल भी एडेड है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल एवरेज निकालने का, दैट इज 20 log 10 1/n समेशन 10 टू पावर एल आई अपॉन में 20। एल आई क्या है, मेरी अलग अलग वॉइस दी होंगी आपको, 10 डेसिबल 20 डेसिबल 30 डेसिबल 100 डेसिबल, ठीक है। तो हमको एवरेज नहीं निकालना है, पहले बोल दिया, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये कर रखा है देखो। जैसे मान लो आपको निकालना है तो देखो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 है तो 20 एज इट इज़, log 10 एज इट इज़, एन कितना आ जाएगा 4 टर्म है तो 4। उसके बाद एल आई की जगह पुट करते जाओ, 10 यहाँ पर रख दिया, 20 रख दिया, 30 रख दिया, 100 रख दिया, पुट करना है देखो 10 20 30 और 100। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कुछ यहाँ से आएगा 88 डेसिबल। तो ये क्या हो गया, मेरा एवरेज हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज माय एवरेज। बच्चों आई थिंक आपको ये पोल्यूशन भी समझ में आया होगा, कुछ नया आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये नॉइज पोल्यूशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा चुका हूँ इस पर बेस्ड, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, समझ लेना, नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना।